उसके बाद में है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। फिर है हमारे पास में कीटोन, और फिर है एल्डिहाइड, और एक है एमाइन ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप जिसे हमें डिटेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक, फिर फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप के बाद में आपके हैं फिनोलिक ग्रुप के बाद में आपका है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप के बाद में कीटोनिक, एल्डिहाइड और एमाइन। ये सारे हमें डिस्कस करने हैं, किस टाइप से हमें इसको फाइंड करना है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए है, टू डिटेक्ट और टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। तो आपको टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में आपको अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे देंगे। अब ये अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जैसे अगर आपको फिनोल दे देंगे, अगर आपको फिनोल दिया तो वो तो सॉलिड होता है, फिनोल जो है वो सॉलिड होती है, ठीक है। लाइट पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। और इसी टाइप से अगर आपको बेंजोइक एसिड दे देते हैं, अगर आपको बेंजोइक एसिड दे देंगे तो वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, बताओ जरा बच्चों। हेलो। यस सर। बेंजोइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? बेंजोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा? C6H5COOH। C6H5COOH। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। तो ये अगर आपको देंगे तो ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होता है। फिनोल सॉलिड होती है, तो आपको सॉलिड या लिक्विड कोई भी दे सकते हैं। एल्डिहाइड जो आपको देंगे वो लिक्विड होगा, कीटोन लिक्विड में फॉर्म में देंगे, एल्कोहल आपको लिक्विड फॉर्म में देंगे, एमाइन आपको लिक्विड फॉर्म में देंगे। तो लिक्विड सॉलिड में से कुछ भी आपको मिल सकता है। तो अननोन आपको ऑर्गेनिक सैंपल दे देंगे जिसमें से आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। 6 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है। कितने नंबर का? 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट है ये। करना कैसे है देखो, सबसे पहले आपको टेस्ट करना अनसेचुरेशन के लिए। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। बच्चों बताओ, फंक्शनल ग्रुप अनसेचुरेशन का मतलब। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यस, एल्किन एल्काइन, एल्किन एल्काइन के लिए, एल्किन या एल्काइन के लिए हमें अनसेचुरेशन का टेस्ट करना होता है। कैसे करेंगे? लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। एल्कलाइन KMnO4, KMnO4 ऐड करने से अगर कोई वॉयलेट मतलब वॉयलेट कलर का है, ये KMnO4 जो है ना वो वॉयलेट कलर का होता है। अगर ये अपना कलर खोता नहीं है, मतलब उसका कलर वैसा का वैसा रहता है, KMnO4 सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होता है, बॉडी कलर नहीं होता है, इसका मतलब उसमें कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है। एब्सेंस ऑफ अनसेचुरेशन, नो डीकलरेशन ऑफ वॉयलेट कलर, इसका वॉयलेट कलर डी कलर नहीं हुआ, वैसा का वैसा रह गया वॉयलेट कलर।
एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन। देन टेस्ट करना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और इसी टाइप से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है। और जब मैं बोलूँ तब आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, अभी से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप सभी लोगों के काम पेंडिंग पड़ा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 13 के नाम से लिखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 13 ये होगा आपका। 9 एक्सपेरिमेंट आपके सोल्ड एनालिसिस के हैं। 3 एक्सपेरिमेंट हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के हमने करवा दिए, टाइट्रेशन के 3 एक्सपेरिमेंट करवा दिए। अभी तक टोटल 12 एक्सपेरिमेंट हो गए। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 13 है, ध्यान देना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट करना है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल, कुछ अमाउंट में सैंपल ले लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड करना है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करोगे ब्रिक एफिरेसिस के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ब्रिक एफिरेसिस गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। अगर CO2 गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में से। अगर एसिटिक एसिड है, सपोज एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, सोडियम एसिटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। फिर टेस्ट करना हमें एल्कोहल के लिए। तो एल्कोहल को टेस्ट करने के लिए 1 ml ऑफ गिवन सैंपल, सबसे पहले आप इसकी ऑर्डर से भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एसिटेट है, मतलब एसिटेट ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इस ऑर्डर कैसी आएगी, विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विनेगर लाइक स्मेल। अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो आप समझ आएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो आपको क्या दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और अगर एल्कोहलिक स्मेल आए, जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और आप उसको स्मेल करते हैं, स्मेल करने से आपको स्मेल आती है एल्कोहल जैसी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो सिर्फ स्मेल करके ही आपको आइडिया नहीं लगाना है, या ऐसा नहीं कि आपने स्मेल कर लिया और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। सारा प्रोसेस करना है। जरूरी नहीं है कि अल्कोहल हो, वो कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। आपके स्मेल में कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, मतलब आपको एल्कोहल की स्मेल आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको जुकाम हो रखा है, सर्दी हो रखी है, तो आपको कुछ स्मेल भी नहीं आएगी, तो उस केस में आपको टेस्ट करना जरूरी है। वन टेक 1 ml ऑफ गिवन सैंपल टेस्ट ट्यूब एंड एड स्मॉल पीस ऑफ सोडियम। जैसे आप सोडियम पीस उसमें डालेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, किसके लिए, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, तो एल्कोहल मौजूद होगा। तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि आपको दिया है एसिटिक एसिड। हमने इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिया है एसिटिक एसिड, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। उसमें कोई भी ब्रिक एफिरेसिस नहीं आएगी, तो एब्सेंट करना है आपको एल्कोहलिक ग्रुप। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ब्रिक एफिरेसिस होती है, सनसनाट के साथ में गैस बाहर निकलती है अगर सोडियम का पीस डालने से, तो आपको समझ आना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है। फिर हमें टेस्ट करना है फिनॉल के लिए। तो जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे उसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। जो अभी हमने 6 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं आपको, उसमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, सारे के सारे नहीं होंगे, या 2 नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे अनसेचुरेशन के लिए, उसके बाद में आप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, फिर आप करेंगे एल्कोहल के लिए, उसके बाद में आप जाएंगे फिनॉल के लिए। 1 ml ऑफ गिवन सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेस्ट करते समय मिनिमम क्वांटिटी लेनी है, मैं पहले ही बता दिया था, मिनिमम क्वांटिटी यूज करनी है। और उसमें ऐड करना है आपको फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। अब ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्या है, ये सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है।
मतलब इसमें आपको एसिड या बेस कुछ भी ऐड नहीं करना है, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन बनाना है। और ये आपको जनरली लैब में बना बनाया मिल जाए, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, कोई भी वॉयलेट कलर का कलर नहीं आता है। अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है तो फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट होगा। तो फिनोलिक ग्रुप का बहुत ही अच्छा टेस्ट है ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये फिनोल के लिए करते हैं। फिनोलिक ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए हम फेरिक क्लोराइड से उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर फिनोलिक ग्रुप होता है तो वॉयलेट कलर आता है, जिसे आप फेरिक क्लोराइड डालोगे वॉयलेट कलर रिपेयर हो जाएगा। फिनोल को कंफर्म करता है, यहाँ पे फिनोल नहीं है तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको एब्सेंट। टेस्ट करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या क्या आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे। कार्बोनाइल ग्रुप में आ जाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। तो 1 ml ऑफ सैंपल टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर आप डालेंगे डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ध्यान देंगे बच्चों, 2,4-DNP, 2,4-DNP। ये आपके लेबोरेटरी में ये केमिकल मिलेगा आपको 2,4-DNP के नाम से, शॉर्ट में लिखा हुआ होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आप उसको ढूंढते घूमना नहीं है इधर से उधर, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का है। ऐसे आपको ढूंढते हुए इधर से उधर घूमना नहीं है अननेसेसरी। 2,4-DNP के नाम से आप केमिकल पड़ा रहेगा। 2,4-DNP ही एक्चुअल में क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-D का मतलब डाई, नाइट्रो और फिनाइल हाइड्रोजन। और डालने के बाद और उसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने से अगर ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसमें किसी टाइप का कोई भी कलर, इस टाइप का कलर नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे इसको एब्सेंट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों एल्डिहाइड के लिए। ये तो हमने कर लिया कंबाइंडली कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। फिर हमें टेस्ट करना है एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड का सबसे अच्छा टेस्ट होता है टोलेन रिएजेंट टेस्ट। टोलेन टेस्ट करना है। टोलेन टेस्ट के लिए हमें क्या यूज करना होगा, टोलेन रिएजेंट यूज करना होगा। तो टोलेन रिएजेंट क्या होता है बच्चों, अबीर बताओ, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट? अमोनियम नाइट्रेट। यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टोलेन रिएजेंट। तो 1 ml ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे, उसमें आपको ऐड करना है टोलेन रिएजेंट और उसको वाटर बाथ में रख के हीटअप करना है काफी टाइम तक। मतलब उसको बॉईल करना है, उतना उसको हीट करना है। तो अगर सिल्वर कलर का, सिल्वर मिरर टाइप की एक लेयर टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। इस केस में कोई भी सिल्वर मिरर ऑब्टेन नहीं होता। यहाँ हम एब्सेंट कर देंगे, एब्सेंट ऑफ एल्डिहाइड। फिर हम टेस्ट करेंगे कीटोन के लिए। तो कीटोन के लिए भी बहुत अच्छे से टेस्ट है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है ये ध्यान देना बच्चों। ये जो टोलेन रिएजेंट टेस्ट है ना, ये एल्डिहाइड तो देते हैं, कीटोन नहीं देते, ध्यान देना। एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, कीटोन टेस्ट नहीं देते। तो कीटोन को फंक्शनल ग्रुप, कीटोन को डिटेक्ट करने के लिए हम अलग सा टेस्ट करते हैं। अलग से टेस्ट में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल ले लेंगे, मतलब थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लेंगे, अननोन सॉल्यूशन, मतलब जो आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिया है या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उसका हम 1 ml ले लेंगे। फिर हम करेंगे डिजोल्व एक क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब। एक अलग से टेस्ट ट्यूब में आप एक क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का उसमें डिजोल्व करेंगे। उसमें आपको ऐड करना है 1 ml ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल दिया है ना अननोन सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें आपको ऐड करना है। उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके अंदर आपको ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप। ये आप ऐड करेंगे तो ब्लड ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन अगर आ जाता है, अगर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लड रेड कलर का हो जाता है, तो उसमें
कीटोन मौजूद होगा। ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये मौजूद होगा। यहाँ पे कोई भी ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन कलर नहीं आता है। यहाँ पर हम लिख देंगे कीटोन क्या है, एब्सेंट है। फिर हम टेस्ट करेंगे एमाइन के लिए, ये लास्ट टेस्ट होगा हमारा। अमाइन के लिए हम करते हैं एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट एमाइन देते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस के लिए। तो क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उस पर ABC स्टिकर लगा देंगे। टेस्ट ट्यूब ए में 0.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ले लेंगे, जो आपको अननोन कंपाउंड दिया है। ये सॉलिड हो सकता है बच्चों, ठीक है, प्राइमरी एमाइन सॉलिड हो सकती है। 2 ग्राम आपको कंपाउंड लेना है, उसमें 2 ml आपको ऐड करना है HCl। फिर टेस्ट ट्यूब बी में आपको एक्वा सॉल्यूशन लेना है सोडियम नाइट्रेट का, और सी में 2 ग्राम बीटा नेफ्टोल ऐड करना है, और साथ में NaOH ऐड करना है। ये करने के बाद में उसको आपको रख देना है, किसमें, आइस बाथ में आपको रख देना है। तीनों टेस्ट ट्यूब को आइस बाथ में रख देना है। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट ऐड करना है ए में, एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब सी। तो अब ए का जो सॉल्यूशन है ना, वो सी में ऐड करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑरेंज डाई कलर का प्रेसिपिटेट आता है। अगर ऑरेंज डाई कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो यहाँ पे एमिन को एब्सेंट करना है। यहाँ पे कोई भी इस टाइप का प्रेसिपिटेट नहीं आता है, तो यहाँ पे एमाइन क्या होगी बच्चों, एब्सेंट हो जाएगी। साथ में इसका फंक्शनल ग्रुप को इस टाइप से लिखना है। ये प्राइमरी एमाइन के लिए ये हमने टेस्ट किया। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, गिवन सैंपल कंटेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंगल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंगल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपको इस टाइप से यहाँ तक लिखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आज देख लिया। एक और हम देख लेते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 14। दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 14। तो सेम एम लिखना है आपको, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस, इस टाइप की आपको टेबल बना लेनी है। सबसे पहले आपको अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। अगर आपको सॉलिड फॉर्म में दिया था उसको एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे पानी में डिसॉल्व करके। उसके बाद में आपको क्या करना है, एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन ऐड करना है। एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन अगर आप ऐड करते हैं तो अगर वॉयलेट कलर आता है तो अनसैचुरेशन को शो करेगा। तो कोई वॉयलेट कलर डिसअपियर नहीं होता है, वैसे वैसा रहेगा, वॉयलेट कलर डिसअपियर नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एब्सेंट ऑफ अनसैचुरेशन। फिर आप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप करेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन आप उसमें ऐड करते हैं तो ब्रिक एफिरेसिस के साथ में अगर केस बाहर निकलती है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, एफिरेसिस जैसी कोई नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात, बात समझ में आई है बच्चों। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो ठीक है। तो बच्चों रेस्पॉन्ड भी कर दो और चैटिंग में कुछ लिख भी दो। हाँ, तो नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों एल्कोहल के लिए टेस्ट।
ये हमने कर लिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो उसका बाद में नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के लिए हम करेंगे 1 ml सैंपल ले लेंगे। उसके अंदर आपको ऐड करना है छोटा सा पीस किसका, सोडियम मेटल का। तो ध्यान देंगे बच्चों, सोडियम मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। पानी के साथ में बिल्कुल भी इसको ऐड करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि पानी के साथ में इसमें आग लग जाती है। आप सभी बच्चों को पता होगा, सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, पानी से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है और बर्न हो जाती है पानी में। मेटल है और बर्न हो जाएगी पानी में। तो डोंट प्ले विथ सोडियम मेटल, इसके साथ में खेलने की कोशिश नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मेटल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। डेंजरस तो नहीं है, रिएक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है पानी से, मॉइस्चर से। तो कोई भी ब्रिक एब्रेसिस नहीं आएगी। यहाँ पे एल्कोहल को एब्सेंट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों फिनॉल के लिए। तो फिनॉल के लिए मैंने बताया आपको FeCl3 टेस्ट करेंगे। अभी हमने बताया था FeCl3 से हम इसको फिनॉल को डिटेक्ट करते हैं। 1 ml ऑफ सैंपल टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें ऐड करेंगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसे आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, वॉयलेट कलर आएगा। ये वॉयलेट कलर किसको शो करता है, फिनोलिक ग्रुप को शो करता है। फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ही वॉयलेट कलर आएगा, ध्यान देना बच्चों। फिनोल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है, एग्जाम में भी आपको पूछ सकते हैं थ्योरी में। फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है। एल्कोहल को डिटेक्ट करने का सबसे बढ़िया मीडियम कौन सा है, एल्कोहल अगर आपको दिया अननोन सोल्ट, अननोन आपको सॉल्यूशन या कंपाउंड दिया है, उसमें आपको क्या डालना है, सोडियम डालना है। अगर सोडियम डालने से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो उसमें एल्कोहल होगा। फेरिक क्लोराइड डालने से अगर वॉयलेट कलर आता है तो फिनोल होगा, ठीक है। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ब्रिक एब्रेसिस के साथ में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस टाइप से आपको करना है। तो इसका आप केमिकल रिएक्शंस भी लिख देनी है आपको। फेरिक क्लोराइड रिएक्शन करेगा, ये है फिनोल बेटा, ठीक है। फिनोल से एडिट करेगा तो वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा इस टाइप से। तो ये आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी जरूरी है। जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बाकी सब की नहीं लिखनी है। फिर हमें टेस्ट करना है कार्बोनाइल ग्रुप के लिए। तो कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करेंगे 2,4-DNP टेस्ट, अभी हमने बताया था 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। तो सैंपल में आप 2,4-DNP का 2-4 बूंदे मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी ये ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट है। कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए, तो दोनों यहाँ पे एब्सेंट हो गए। अब दोनों एब्सेंट हो गए तो सीधा हम टेस्ट करेंगे एमाइन के लिए। तो एमाइन के लिए अभी हमने बताया था एजोडाई टेस्ट होता है, जो अभी हमने बताया था उसी टाइप से 3 टेस्ट ट्यूब लेके ABC उसको कर देंगे। ए टेस्ट ट्यूब में आपको डिजोल्व करना है 2 ग्राम कंपाउंड, ठीक है, लेना है। और उसमें आपको 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बी टेस्ट ट्यूब में आपको प्रिपेयर करना है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। और सी में आपको डिजोल्व करना है 2 ग्राम ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ बीटा नेफ्थोल, किसमें NaOH के अंदर। अब आपको आइस बात में रख देना है तीनों टेस्ट ट्यूब को। अब क्या करना है आपको, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब A में ऐड करना है, और रिजल्ट जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसको आपको किस में डालना है, C में डालना है, टेस्ट ट्यूब C में डालना है। ऐसा करने से अगर आपको ऑरेंज येलो कलर की अगर डाई मिलती है, मतलब प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उसमें एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी इस टाइप का प्रेसिपिटेट नहीं आ रही है, यहाँ पे एमाइन ग्रुप एब्सेंट है। तो इस टाइप से हम इसको एमाइन को एब्सेंट करेंगे। फाइनली क्या लिख देंगे रिजल्ट में, गिवन इनऑर्गेनिक सैंपल कंटेंट फिनोलिक ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिनोलिक ग्रुप का कोई भी यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल ग्रुप का नहीं लिखना है। तो इस टाइप से हम 2 फंक्शनल ग्रुप आज हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 13 एंड 14। तो आप बच्चों को समझ में आया होगा जो अभी हमने बताया।